क्या लगता है आपको करंटली हमने कौन से डेटाबेस से स्टार्ट करना चाहिए? स्टार्ट विथ PostgreSQL फर्स्ट। क्या लगता है आपको क्लाउड के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा तो फिर क्या अपनी जॉब्स जाएंगी, क्या उसका इम्पैक्ट है? Oracle 11 से बोल रहे हैं कि ऑटोमेशन आएगा और जॉब जाएगा नहीं, लेकिन नाउ Oracle DB इज रिक्वायर्ड। कोई अगर बड़ा डेटाबेस है तो क्या भी वो ओपन सोर्स यूज कर सकता है? यस वी कैन। हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर? कब पोस्टग्रेस यूज करना चाहिए, कब MySQL यूज करना चाहिए? क्या क्या चीज़ें हमको देखनी पड़ती है व्हेन यू आर डूइंग द माइग्रेशन? हाय एवरीवन, माय नेम इज अंकुश। आई एम CEO एंड फाउंडर ऑफ लर्नोमेट टेक्नोलॉजीज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। सो टुडे आवर गेस्ट इज हर्षद शिंदे। ही इज हैविंग अराउंड 8 years ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग विद द IT कंपनी। एंड जब मैं इनका प्रोफाइल देख रहा था तो इतने सारे डेटाबेसेस मुझे इनके प्रोफाइल में दिखे। मतलब कुछ डेटाबेस तो ऐसे आपने कभी सुना भी नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द डेटाबेस जो मैंने देखे वहाँ पे आपका ओपन सोर्स डेटाबेस के बारे में ज़्यादा लिखा हुआ है। So again, Harshad, thank you so much for coming. Yeah, welcome अंकुश। हर्षद, मतलब ओवरऑल जो आपका 8 years का एक्सपीरियंस है, हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर? डेटाबेस का स्टार्ट करना और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में आना, इट इज़ प्लान इन एट द टाइम ऑफ एजुकेशन और इंजीनियरिंग। मैंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया और सेकेंड ईयर में मैंने जब इंटर किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कुछ थोड़ा सा डेवलपमेंट से अलग करना है, बिकॉज मेरा वहाँ पे थोड़ा मन नहीं लग रहा था। अच्छा। लॉजिक बिल्ड करना और उसके ऊपर काम करना। तो उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम जब मैंने लर्न किया, नेटवर्किंग लर्न किया, तो मुझे ये लगा कि मैं ज़्यादा कोडिंग के सिवाय ये सारी चीज़ों में मैं ज़्यादा एक्सपर्ट बन सकता हूँ। तो उसके बाद नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग करने के बाद then I decide go for the DBMS and I learned very well. Within college I got to know the MongoDB, MySQL. So at the time of engineering मैंने डिसाइड किया था कि डेटाबेस में ही जाना है, डेटाबेस एडमिन ही बनना है। और उसके बाद जब मैं इंटरव्यू में गया तो मेरे सामने जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन था उसमें मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। मैंने आपके रिज्यूमे में ये भी देखा, CouchDB देखा। CouchDB। यू वर्क विद द रेडिस आल्सो, राइट? रेडिस का तो ये सारा देखा। अगेन एकदम बेसिक क्वेश्चन है मेरा। तो आप जो बोल रहे थे कि हाँ, लाइक यू वर्क विद द RDBMS आल्सो, लेकिन RDBMS में कुछ एंटरप्राइज डेटाबेस होते हैं, कुछ ओपन सोर्स होते हैं, राइट? तो ओपन सोर्स में और आपको एंटरप्राइज डेटाबेस में आपको क्या डिफरेंस पता चला? ओपन सोर्स मेरे पास डेटाबेसेस बहुत सारे हैं। मेरा एप्लीकेशन कैसे, कुछ लाइट वेट ट्रांजेक्शन के लिए मुझे जाना है, तो आई विल प्रेफर MySQL बिकॉज दिस इज ओपन सोर्स एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट है तो। एंड ओरेकल में जाना है तो ओरेकल का मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा। MySQL में जाना है तो उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस के कॉस्ट के साथ एम्प्लॉय लेबर कॉस्ट भी हम वहाँ पे दे रहे हैं। ओके, इंस्टेड ऑफ दैट ओपन सोर्स डेटाबेस ले लो। जनरली क्या होता है कि क्लाइंट रिक्वायरमेंट, सपोज आप कहे कि आप उनको सिक्योरिटी टाइट चाहिए, देन आई रियलाइज व्हेन आई सर्च परकोना ऑप्शंस आर बेटर। वहाँ पे वो इंक्रिप्शन दे रहे हैं, की फाइल ऑथेंटिकेशन, TLS इंक्रिप्शन दे रहे हैं। तो नॉट ओनली कि आपको एंटरप्राइज ही लेना है, उसके लिए यू कैन रेफर परकोना operators like MongoDB, PostgreSQL. That is the best option for security. Okay. And performance तो आपके ऊपर है, how you are tuning the databases, आप कैसे उसको मैनेज कर रहे हैं, and कैसे पैरामीटर लेवल पे आप उसको एडजस्टमेंट कर रहे हैं। लाइक मेमोरी कर्नल के भी पैरामीटर होते हैं, डेटाबेसेस इंटरनल पैरामीटर्स होते हैं, उसको अच्छे से कॉन्फ़िगर करने के बाद यू विल गेट द रिजल्ट। सो दैट्स वाई कि एंटरप्राइज को मैंने थोड़ा सा साइड में ही रखा है मेरे करियर में। ओके, सो बेसिकली आपका कहना है कि जहाँ पे कॉस्टिंग की बात आती है उस टाइम पे आप ओपन सोर्स डेटाबेस को ज़्यादातर यूज कर सकते हो। यस, राइट। और ई कॉमर्स होते हैं, ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, उसमें एक यूज़र ऑथेंटिकेशन छोड़ के इतना कुछ नहीं, बेस 64 डेटा है उसमें, आपके वीडियोस, ऑडियोज, PDFs। अभी बैंक के जो PDFs भी बन रहे हो बहुत सारे होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे, तो इसके लिए ये डेटाबेसेस है। अच्छा, हाँ। और इनिशियल मोटिवेशन यही था कि सब ओरेकल पे जा रहे, तो मुझे इतना सारा यहाँ पे सीखने मिल रहा है ओपन सोर्स में, तो मैं यही चूज करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे। मेरा एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि अगर कोई क्लाइंट हमारा बैंकिंग सेक्टर है
क्या वो भी अपना डेटाबेस PostgreSQL में या फिर MySQL में कोई भी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी में यूज़ कर सकते हैं? नहीं वो उनका रिक्वायरमेंट क्लियर होता है कि उनको एंटरप्राइज ही लगेगा, तो वी कैन प्रोवाइड देम दी PostgreSQL एंटरप्राइज EDB ऑप्शन. ओके In MongoDB also we have Atlas and enterprise MongoDB. ओके So they are not relying on open source databases. Yeah, so they will go for the enterprise because they don't have concern about money, they only concern about their data preservation. कोई अगर बड़ा डेटाबेस है तो क्या भी वो ओपन सोर्स यूज़ कर सकता है? Yes, we can. See, Zerodha कर रहा है, सभी आप Zerodha का ही ग्रो अच्छा, ग्रो भी ओपन सोर्स पे रिलाई कर रहा है. उसके बाद ई कॉमर्स जेप्टो भी PostgreSQL पे रिलाई कर रहे हैं. अच्छा, हाँ, वो RDS अरोरा यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे बिकॉज ट्रांजेक्शंस आर हेवी. अगर मेरे डेटाबेस में कुछ हुआ, लेट्स टेक एग्जांपल, आई गॉट सम सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज और एनीथिंग, सो जनरली हम लोग ओरेकल सपोर्ट के पास में जाते हैं, वो लोग हमें ओरेकल का पैच देंगे. हाँ, पैसा जाता है, राइट, बट दे विल प्रोवाइड यूज द सिक्योरिटी कि भाई हाँ हम लोग हैं आपके पीछे. PostgreSQL का कैसा रहेगा इस केस? PostgreSQL में PostgreSQL में जो EDB है वो सपोर्ट कर रहे हैं. अच्छा, EDB इज अ सेपरेट कंपनी जो सपोर्ट करता है PostgreSQL एंटरप्राइज को, तो वो आपके पास ऑप्शन है. अगर मैं दो ओपन सोर्स में कंपटीशन अगर लगाऊं, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ Postgres एंड MySQL, हाँ, कब Postgres यूज करना चाहिए, कब MySQL यूज करना चाहिए? PostgreSQL आपको यूज करना है तो आपको एप्लीकेशन में जो डेटा होता है कि उसमें टोस्ट होता है, आपको टोस्ट होता है, तो उसमें आप PDF वगैरह लार्ज साइज के स्टोर कर सकते हो. राइट, हाँ, टोस्टेबल. हेवी ट्रांजैक्शन है आपके, तो उसके लिए PostgreSQL बेटर है. लेकिन लाइट वेट ट्रांजैक्शन है लाइक LMS, लोन मैनेजमेंट सिस्टम, वेयर यू आर like only transaction purpose. InnoDB engine is there, which is brilliant for transaction databases. So that lightweight transaction के लिए आप you can use MySQL, but for e-commerce और जो transaction बोलते हैं कि ज़्यादा object oriented things we can explore in PostgreSQL. सो अभी आप जो काम कर रहे हो बेसिकली लाइक यू आर वर्किंग विद ऑलमोस्ट 8 years एंड स्पेशली आपका जो टारगेट है ओपन सोर्स में, तो आप अभी ऑन प्रीमाइसेस यूज कर रहे हैं या फिर क्लाउड यूज कर रहे हैं? नहीं, अभी ऑन प्रीमाइसेस मैं कर रहा था बिफोर 22. अच्छा, वहाँ पे ऑन प्रीमाइसेस ही किया, लेकिन लास्ट 3 to 4 years वी हैव डिप्लॉयड टू दी AWS. बट वहाँ पे भी EC2 यूज़ कर रहे हैं मोस्टली, RDS एंड अरोरा, बिकॉज एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट है, आपकी कंकरेंसी उतनी ज़्यादा है एंड सीरियसली उसकी ज़रूरत है तो वी कैन यूज़ RDS एंड अरोरा. बट आपको ज़रूरत नहीं है, आपका एप्लीकेशन EC2 पे चल रहा है प्रॉपरली. आई एम गिविंग यू द बेस्ट सॉल्यूशंस ऑफ HA कि बाबा आपका डेटाबेस डाउन नहीं जाएगा, 99.99% आपका डेटाबेस अप रहेगा, तो आपको क्यों RDS और अरोरा लेना है? तो RDS का बिलिंग ज़्यादा होगा, राइट? RDS का बिलिंग ज़्यादा है, अरोरा का उससे ज़्यादा है. DynamoDB NoSQL में आता है, AWS का फ्लेवर, उसका भी बिलिंग ज़्यादा है. DocumentDB का भी ज़्यादा है. DynamoDB तो अगर इफ इट इज ओपन सोर्स तो फिर उसका बिलिंग क्यों आता है ज़्यादा? MongoDB वी कैन डिप्लॉय. अच्छा, लाइक सो NoSQL AWS का फ्लेवर है वो. अच्छा. सो तो जैसे आपका कहना है कि वी हैव 2 options टू डिप्लॉय द डेटाबेसेस. अगर आप क्लाउड में जाओगे तो आप RDS भी यूज कर सकते हो, और सेकंड ऑप्शन इज कि आप EC2 इंस्टेंस बनाओ एंड उसके अंदर फिर आप अपना जो भी डेटाबेस आपको इंस्टॉल करना है वो कर सकते हो. अभी पहले क्या होता था, अभी माइक्रो सर्विसेज में मोस्टली दे आर यूजिंग RDS. ओके, बिकॉज एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है, मल्टीपल सर्विसेज होती है, तो उसमें RDS यूज करते लोग. अच्छा. इनिशियली वी कैन यूज RDS बिकॉज डिप्लॉयमेंट वी हैव टू डू फास्ट, एंड जो अपना टाइमलाइन होता है उसमें हम लोग RDS का क्या इंस्टेंस बना के छोड़ दिया, तो उसमें जाके लॉगिन करके डेटाबेस बना के मुझे ये चालू ही करना है. अच्छा, यहाँ पे सेटअप में इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, बाकी सारी चीज़ें क्लस्टर बिल्ड करना है मुझे, तो ये सारी चीज़ें उसके बाद मेंटेन करना है उसको, वहाँ पे मेंटेनेंस नहीं है. क्लाउड की अगर बात करेंगे तो वी हैव मल्टीपल क्लाउड वेंडर्स आर देयर, लाइक AWS है आपका, GCP है, Azure है. आप AWS पे ज़्यादा रिलेट करते हो? मैंने काम AWS पे किया है, लेकिन Azure के भी प्लेटफॉर्म अच्छा है. अच्छा, उसके बाद GCP का भी अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि जो मैंने पढ़ा है और जो मेरा एक्सपीरियंस है, GCP इज बेस्ट फॉर एनालिटिकल डेटाबेसेस. ओके. बट जहाँ पे अगर आपको डेटाबेस रिलेटेड सर्विसेज यूज़ करना है तो उसके लिए मोस्टली आप
AWS AWS, हाँ, मोस्टली पीपल रिलाई ऑन AWS। अच्छा, अभी आप PostgreSQL का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं फिलहाल? अभी मैं 14 से लेके 18 तक यूज कर रहा हूँ। 14 से लेके 18 तक। कुछ तो हाई अवेलेबिलिटी सॉल्यूशन आप खुद डेवलप कर रहे हो या फिर आप इनबिल्ट जो AWS के सॉल्यूशन है उनको यूज कर रहे हैं? नहीं, हम लोगों ने खुद का सॉल्यूशन यूज किया है। कैन यू टेल मी द आर्किटेक्चर, लाइक हम लोग क्या कर रहे हैं? ओके, सो एक्चुअली इन PostgreSQL हम लोग पहले MongoDB पे ज़्यादा फोकस थे। तो MongoDB में क्या होता था कि आपको स्विच ओवर करना है, स्विच बैक करना है, इट्स वेरी इजी, वन कमांड इज देयर। अच्छा, तो उसका एक का प्रायोरिटी का बढ़ाना है, दूसरे का प्रायोरिटी कम करना। तो ऑर्गेनाइजेशन को हैबिट लगती है कि नहीं, ये स्विच और स्विच बैक MongoDB में इतना हो रहा है तो PostgreSQL में क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज दे डोंट नो अबाउट द डेटाबेस। दे वर लाइक मुझे ये चाहिए। तो इससे इंस्पायर होकर हम लोगों ने etcd Pytroni को मर्ज किया था विथ PostgreSQL। तो etcd क्या होता है, वो की वैल्यू स्टोर है, उसमें मेटा डेटा रहेगा, वो Pytroni को बताएगा कि PostgreSQL में क्या एक्शंस करने हैं। ओके, लाइक PostgreSQL में आपको जाना है, मुझे PostgreSQL को स्विच करना है, कुछ PG प्रमोट करना है, तो वो सारी कमांड Pytroni चलाएगा, मैं नहीं चलाऊंगा। ओके, तो ये सारे मैकेनिज्म वहाँ पे HA के लिए थे। उसके बाद एक और थिंग थी कि आपको पता है PostgreSQL इज नॉट गुड फॉर कनेक्शन पुलिंग होता ही नहीं, राइट। तो उसके लिए PG बाउंसर या PG पुल 2 हम यूज़ करते हैं। तो उसका भी HA हम लोगों को चाहिए था। तो इनिशियली वी केप्ट दिस ऑन अनदर सर्वर विथ HA प्रॉक्सी डिटेक्ट करेगा कि कौन सा PostgreSQL प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी, अकॉर्डिंगली वी कैन शिफ्ट दी कनेक्शंस। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने दूसरे सर्वर पे की। तो एप्लीकेशन आके कनेक्ट करता है PG बाउंसर HA प्रॉक्सी एंड देन PostgreSQL पे जाता है। ओके, तो यू आल्सो डिस्कस कि आपने काफी माइग्रेशन किए हैं। यस, सो व्हाट ऑल माइग्रेशंस यू हैव डन इन योर? ओके, सो फर्स्ट माइग्रेशन हम लोगों ने किया था Oracle टू द PostgreSQL, Oracle to PostgreSQL यूजिंग Oracle PG। दिस इज आल्सो ओपन सोर्स। Oracle PG इज ओपन सोर्स, राइट? या राइट। तो मुझे एक बेसिक, क्योंकि काफी लोग पूछते हैं हम लोगों को, अब आपने बोला कि Oracle to PostgreSQL करना है, एक सॉल्यूशन है आपके Oracle PG, लेकिन क्या क्या चीजें हमको देखनी पड़ती है व्हेन यू आर डूइंग द माइग्रेशन? Okay, so first thing you have to take care about the data consistency. ओके, So first thing कि आप कंसिस्टेंटली डेटा कैसे माइग्रेट करोगे फ्रॉम Oracle टू दी PostgreSQL। पहला चैलेंजेस ये होता है कि इतने बड़े साइज का डेटा माइग्रेट कैसे करें फ्रॉम Oracle टू दी PostgreSQL। तो हमने क्या किया कि डे बिफोर पहले कॉन्फ़िगरेशन डेटा PostgreSQL पे डाला। कॉन्फ़िगरेशन डेटा डालने के बाद एप्लीकेशन टेस्ट किया हुआ उस कि ऑल कॉन्फ़िगरेशंस आर राइट, all objects are working fine, all procedures are working fine, all indexes are there. Indexes का तो डेटा डालने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन बाकी प्रोसीजर्स, ट्रिगर्स वी कैन चेक बिफोर द डेटा माइग्रेशन। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, पहले बैच वाइज डेटा माइग्रेशन चालू किया। अच्छा, तो आपने एक फुल लोड नहीं मारा? फुल लोड नहीं मारा, पैरेलली। पहले एक जंप सर्वर Oracle एक हेक्साडेटा था, वहाँ से एक जंप सर्वर टू वन क्लस्टर, उसके बाद दूसरा लिया Oracle टू डंप किया पैरेलली दूसरे जंप सर्वर टू अनदर क्लस्टर। सो दिस वे वी हैव माइग्रेटेड एंड बिफोर लाइव 1 day और 2 days और 8 days का डेटा हम लोगों ने उठा के डाला। कितने साइज का डेटा बेस? ऑलमोस्ट उस टाइम पे आई कैन से 8 to 9 टेराबाइट का डेटा था माइग्रेशन। बाप रे, 8 to 9 टेराबाइट का डेटा आपने डायरेक्टली PostgreSQL में डाल दिया? हाँ, पूरे लेकिन मल्टीपल क्लस्टर्स थे, मल्टीपल थिंग्स थी। अच्छा, कितना टाइम लगेगा आपको ऑन एन एवरेज? पूरा माइग्रेशन में हम लोगों को पूरा 15 days लगे थे। 15 days लगे थे। पूरा आपने Oracle PG में किया? ओह यस, पूरा। तो मतलब आई गेस वो Oracle PG का सपोर्ट भी मिलता है, राइट? सपोर्ट हम लोगों ने नहीं लिया था क्योंकि हम लोगों को पता था कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो उससे मैच हो रहा है। तो पैरेललिज्म में थोड़ा सा मतलब क्वेरी हाउ वी कैन फास्ट द डंप, ओके, वो सारी चीज़ें थी, उसके लिए थोड़ा हम लोगों को काम करना पड़ा था इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन में। सो आई बिलीव Oracle PG में पहले आपका स्कीप मतलब आपका स्ट्रक्चर जाता है, राइट? पूरे ऑब्जेक्ट्स का वही तो कॉन्फ़िग एंड स्ट्रक्चर। पहले आपका स्ट्रक्चर जाएगा, फिर उसके बाद में डेटा जाएगा। सी ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है आप कैसे करते हो। पहले आप स्ट्रक्चर उठाओगे, उसमें ऑब्जेक्ट्स वगैरह सब आएगा, उसके बाद आप कॉन्फ़िगरेशन उठाओगे, कॉन्फ़िगरेशन में डेल्टा नहीं है तो वो वहाँ पे डालोगे, उसके बाद जहाँ पे डेल्टा है
वो आपको एट द टाइम रन टाइम 1 डे बिफोर, 1 मंथ बिफोर, 1 ईयर बैक, मुझे 8 साल का 8 साल पुराना माइग्रेशन करना है। पहले मैं 1 साल का उठाऊंगा, फिर 1 साल का, फिर 1 साल का, ऐसे करते करते मुझे एक 6 महीने का बफर रखना है। 6 महीने का बफर, मुझे कल नेक्स्ट वीक मेरा माइग्रेशन है, तो उसके पहले मुझे 6 मंथ बिफोर 1 डे और 2 डे का डेटा माइग्रेट करना है उसके ऊपर। दिस वे वी हैव मैनेज होल दी। सो बेसिकली आपका अगर टेबल, मतलब आपने एक ही टाइम पे पूरा टेबल माइग्रेट नहीं किया? नहीं, वो जो हमारा रिक्वायरमेंट था वो ऐसा नहीं था। अच्छा, हाँ, प्रीवियस डेटा नहीं यूज हो रहा था। ओके। सो आपने क्या किया, उसी टेबल को मे बी डे मंथ वाइज या फिर उसको हाँ, डिवाइड करके थोड़ा डेटा आज, थोड़ा कल। अच्छा, ऐसा इतना डेटा तो फिर ओके पॉसिबल नहीं है। सो बेसिकली आपको पोस्टग्रेसक्यूएल में पूरा डेटा नहीं चाहिए होगा जो ओरेकल के अंदर है? हाँ, नहीं, वो नहीं चाहिए था। वो उसके बाद हम लोगों ने पार्टीशन वगैरह किया। ओके, ओके। तो कोई चैलेंजेस, कोई परफॉर्मेंस इश्यूज आपने आइडेंटिफाई किए आफ्टर द माइग्रेशंस? या तो सम डेटा टाइप्स, वो इश्यूज थे जो कि जनरली आते हैं सभी माइग्रेशन में। उसके बाद डेटा टाइप मिस हो, इसका मतलब प्रॉपर इंडेक्स वर्क नहीं होगा वहाँ पे। राइट। तो ये सारी चीजें थी। तो उसमें डेवलपर टीम इन्वॉल्व हुई? हाँ, यस, एप्लीकेशन टीम, डेवलपमेंट टीम, डीबीए टीम, ऑल टीम्स आर इन्वॉल्व्ड। ओके। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है कि मुझे ऑन प्रीमाइसेस टू क्लाउड में अगर कुछ शिफ्ट करना है, माइग्रेट करना है, तो क्या आपको इसका कोई एक्सपीरियंस? Yes. Because recently we have experienced that things, because I think I have, मतलब मैंने 25 क्लस्टर्स फ्रॉम MongoDB, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने नेटिव रेप्लिकेशन से की थी। फ्रॉम वी हैव क्रिएटेड MongoDB इंस्टेंसेस ऑन EC2। अच्छा, सेम, एंड दैट इंस्टेंसेस रेप्लिकेटेड फ्रॉम ऑन प्रीमाइस। सो ऑन प्रीमाइस से आपने MongoDB को उठाया एंड EC2 में डाल दिया? एक नोड बिल्ड किया मैंने। हाँ। एक नोड बिल्ड करने के बाद दूसरे जो नोड्स थे वो उसी नोड से बिल्ड किए जो अच्छा। ये किया, तो नेटवर्क लेवल पे जो ये था वो वहाँ पे रिजॉल्व हुआ। तो एक नोड बिल्ड किया मैंने ऑन प्रीमाइस से। जब आपने ओरेकल टू पोस्टग्रेसक्यूएल में माइग्रेशन किया तो ओरेकल का काम तो खत्म हो गया होगा फिर? ओरेकल तो का काम खत्म हुआ वहाँ पे आपने ओरेकल को फिर निकाल दिया बिकॉज हेक्साडेटा प्लैटिनम सपोर्ट देयर, जब बहुत कॉस्टली होता होगा। क्या लगता है आपको क्लाउड के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा तो फिर क्या अपनी जॉब्स जाएंगी, क्या उसका इम्पैक्ट है? ये जॉब तो नहीं जाने वाला है, क्योंकि आप जितना लर्न करोगे, अभी एआई में भी डेटाबेसेस आ गए, मिलवर्स है, तो ये वो डेटाबेसेस भी हम लोगों को लर्न करने। राइट। तो जॉब जाएगी कैसे? सब कुछ ना कुछ तो लगेगा। वो तो है। हाँ, क्या हम लोग ओरेकल का भी देख रहे हैं। जॉब जाएगा एक कॉन्सेप्ट ही अलग, मतलब मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है। हाँ। अच्छा, ओवरऑल अभी अगर मुझे अपना करियर डेटाबेस में स्टार्ट करना है, अब मेरे पास में ढेर सारे डेटाबेस पड़े हुए हैं, क्या लगता है आपको करंटली हमने कौन से डेटाबेस से स्टार्ट करना चाहिए? जो मेरा एक्सपीरियंस है, वी कैन स्टार्ट विद पोस्टग्रेसक्यूएल फर्स्ट। ओके। पोस्टग्रेसक्यूएल के जो फंडामेंटल्स है आपको लर्न करने हैं, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें, इवन लॉट्स ऑफ एक्सटेंशंस दे आर प्रोवाइडेड। राइट। तो वो सारे लर्न करने हैं आपको। उसके बाद क्लाउड में उसका कैसे रिलेवेंट, मतलब कैसे यूजफुल है वो सारी चीज़ें, वो चीज़ें आपको लर्न करनी है। देन एक डेटाबेस आपको 1-2 साल में परफेक्ट आता है, उसके बाद गो फॉर MySQL, MongoDB, जो भी है, तो आपकी प्रोफाइल एकदम वर्सेटाइल बने कि सामने वाला कुछ भी रखे आपके सामने, आई एम ओके फॉर दैट, आई कैन डू इट। ओनली दैट थिंग्स वी हैव टू लर्न। सो 2 चीज़ें जो आपको आज के पॉडकास्ट में ध्यान रखनी है। ही जस्ट सेड कि आपको एक डेटाबेस तो हमेशा आना चाहिए। मे बी यू कैन स्टार्ट विद द पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस। Once you feel like you are comfortable with the PostgreSQL database, then you can switch to the MySQL and try to understand the multiple database. Second important जो चीज़ आज जो कही गई है कि आपको उसी का रिलेवेंस आपको क्लाउड में भी आना चाहिए। राइट। क्योंकि अगर आजकल वही है, जितने भी डेटाबेस है ऑन प्रीमाइसेस से क्लाउड में आ रहे हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। एनी लास्ट पीस ऑफ एडवाइस दैट यू वांट टू गिव टू आवर स्टूडेंट्स, दोज हु वांट टू स्टार्ट द करियर इनटू द DBA, क्या उनका करियर डेटाबेस के अंदर अच्छा रहेगा? यस सर, डेफिनेटली। बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारा डेटा आ रहा है मार्केट में, उसको मैनेज करने के लिए ओनली क्लाउड इज़ नॉट इनफ, और क्लाउड में भी वहाँ पे DBA की ज़रूरत है। ऐसा कुछ नहीं है। मोस्टली मुझे तो यही लग रहा है कि पीपल्स आर टेक इनिशिएटिव टू लर्न डेटाबेसेस। अगेन
those people who want to start the career into the database administration, irrespective of any database that you want to understand, maybe it is Oracle, PostgreSQL or any database, you can reach out to the Learnume. हम लोग ये पॉडकास्ट का सीरीज़ हमेशा चालू रखते हैं जहाँ पे जितने भी सीनियर DBAs हैं वो हमारे यहाँ पे आएंगे. अगेन अगर आप कोई DBA हो एंड यू हैव सम एक्सपीरियंस एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर तो आप भी यहाँ पे हमारे साथ में ज्वाइन कर सकते हो. सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम. एंड मतलब DBA का जब भी पॉडकास्ट होता है ना तो मैं हमेशा यहाँ पे आता हूँ. तो क्योंकि इससे क्या है ना मुझे भी पता चलता है कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, लोगों की डिमांड क्या है. सो आपने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आज एक्सप्लेन किया. सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम. इट्स वेलकम, इट्स प्लेजर. थैंक यू फ्रॉम आवर साइड. थैंक यू सो मच.